गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, नए कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे पूरा दोनों लोग परेशान हो गए, दोनों बोल रहे थे। ठीक है, तो पहली बार आए तो गुड मॉर्निंग थोड़ा अजीब सा लगा। किसको लगा? तो क्या किया जाए आपके साथ? क्योंकि बाकी सबको ठीक लग रहा है, आपको अजीब लग रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, अभी जो है ये 4 बज रहे हैं, तो तकरीबन आफ्टरनून और इवनिंग के बीच का वक्त है, और गुड मॉर्निंग सुबह बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो डाउट है डीएक्सएन में हम गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। पहली चीज़, डीएक्सएन के जितने भी प्रोडक्ट है ये हम जब यूज़ करते हैं हमें ताज़ा महसूस होता है, और सबसे ज़्यादा ताज़ा कब महसूस होता है? सुबह के वक्त। जैसे ही दोपहर होती है थोड़ी सी बैटरी लो होती है, शाम होती है तो एकदम उतर जाती है, और रात होते होते हम डाउन हो जाते हैं। तो ये जो डीएक्सएन के प्रोडक्ट है ये हमें सुबह से लेकर शाम यानी 24 घंटे हमें ताज़ा रखता है। कभी भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी एनर्जी लो है, तुरंत आप इसकी डीएक्सएन की कॉफ़ी या कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, आपको ताज़ा महसूस। तो ये एक वजह है डीएक्सएन की। दूसरी वजह ये है कहीं दिन है कहीं पे रात है, तो अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग दुनिया भर में है, तो हम जब डीएक्सएन में लोगों को मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। और क्या वजह है डीएक्सएन में गुड मॉर्निंग बोलने की? आज सेहत की तौर पर दुनिया में अंधेरा छा रहा है या नहीं? बीमारी जब आ जाती है तो बीमारी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत आज जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स भी आज परेशान हैं। आज हर साइंस, जितनी भी एलोपैथी या जितनी भी मेडिकल साइंसेज है, वो कहीं ना कहीं बीमारी को लेकर हमें कुछ फायदा देने की कोशिश कर रही है। पर अगर असली फायदा चाहिए तो अंदर से आना जरूरी है। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो उसको धक्का मार के भी चलाया जा सकता है, टो करके भी चलाया जा सकता है, पर कितनी देर तक? इसीलिए आज दुनिया में लोग जी कम रहे हैं, मर ज्यादा रहे। अब मरने का मतलब क्या है कि अगर आपकी उम्र लिखी है 60 साल, आपको 40 साल में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि आप बिस्तर पे लग गए, आपकी जिंदगी कितनी है? 40 साल के 60 साल। आप बिस्तर पे आ गए कितने साल पे? तो ये 20 साल बिस्तर पे रहना कितना मजा आएगा, नहीं? बहुत तकलीफ है लेटे। तो ये जो 20 साल आपको बिस्तर पे या तकलीफ में गुजारने हैं या एक अच्छी सेहत वाली जिंदगी जीना है, अच्छी सेहत वाली जिंदगी जीना है, तो उसके लिए बिस्तर पे आने के बाद प्रोडक्ट खा सकते हैं? नहीं, उससे पहले से खाएंगे। उस वक्त कोई और चाहिए आपको खिलाने के लिए। सही बात। तो आप किसी और के हाथ से खाना पसंद कर रहे हो या खुद के हाथ से? अपने हाथ से। तो ये प्रिवेंशन के लिए खाना अच्छा है या बीमारी में आने के बाद खाना है? प्रिवेंशन के लिए अच्छा है। तो समझ में आ गया? ये प्रोडक्ट हमें बीमारी से दूर रखने में मदद करेगा। वो जो 20 साल हमारी जिंदगी के, उसको बेहतर तरीके से जीने में मदद करेगा। तो आज हमारा जो माहौल है वहां पर दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। आज डॉक्टर भी परेशान है, क्योंकि जब एक कोई नई बीमारी लेकर कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर फिर गूगल करता है भाई ये कौन सी बीमारी है। सही बात। क्योंकि आज रोज कोई नई किस्म की बीमारी अंदर पैदा हो रही है, और उसकी दवाइयां बनते बनते सालों निकल जाते हैं, तब तक और कितनी बीमारियां पैदा हो जाती है। तो हमारा जो जिस्म है वो जो कर सकता है वो दुनिया की कोई दवाई, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ये पहले आप समझ लो। उसको अच्छा रखना किसकी जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी है। और ये कैसे होगा? मालूमात जब होगी तब उसके लिए कुछ किया जा सकता है। सही है गलत है? आज एक्सरसाइज, सांस लेना, योगा, ये सारी चीजें 10% आपके जिस्म को फायदा देगी। आप अगर कुछ एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप 2 कदम अपनी सेहत की तरफ आगे बढ़ाते हो, घर पे आके आप जो खाना आज दुनिया में मिल रहा है उसको जैसे ही आप खा लेते हो, आप 3 कदम पीछे चले जाते हो।
ये सही है गलत है? पहले घर का खाना अच्छा हुआ करता था, आज घर का खाना भी खराब हो गया है। आज पिज्जा बर्गर के अलावा जल्दी लोग कुछ खाते नहीं है। हरा खाना लेकर आते हैं, उसको भी लाल करके खाते हैं। मार्केट में सब्जी लेने जाते कि नहीं लेने जाते? लेने जाते हैं हरी सब्जी, और जो बेच रहा है उसको बोलते हैं एकदम ताजी देना। वो ताजी कैसे देगा? 10 दिन पहले तो कट के निकली थी, पर हम उसको क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ये ताजी है नहीं है, फिर भी हम खा रहे। ताजी कौन सी होती है मालूम है? घर के बाहर उगाए, उसको काटे, तुरंत पकाए, उसको ताजी बोलते हैं। कितने लोग ऐसा खा रहे? शहर में तो कोई भी नहीं खा रहे, गांव में भी मुश्किल से खा रहे। ये गांव में मुश्किल से खा रहे। सही है कि नहीं? सही है गलत है? तो हम लेकर आते हैं उसको हरा, उसके बाद बर्तन में से आपकी प्लेट तक आता है। पकने के बाद जब प्लेट में आता है तो कैसा रहता है? वो लाल हो जाता है, बहुत फ्राई करते हैं हम लोग। हो गया गड़बड़? पहले तो वो गड़बड़ था, उसको हमने डबल गड़बड़ कर दिया। अब वो गड़बड़ कहाँ जा रहा है? पेट में। और अंदर जाके क्या करेगा? गड़बड़ी करेगा। फिर भी हम बोलते हैं अरे यार ऊपर वाले, क्यों हमको तूने बीमारी दी? हम तो ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। अरे बाकी तो खाते हो। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना आ गया आज दुनिया में। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? आज अंगूर के साइज के भी आपको सेब मिलेंगे और तरबूज के साइज के भी